शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ, मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल हकीकत के पन्नों से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी वो 7 दिन। शहर की भागम भाग, शोर और भीड़, बस यही तो माहौल होता है यहाँ। सर्दी, गर्मी या फिर बारिश लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन गांव में एक अलग ही सुकून होता है। ऐसे ही सुकून से भरा है मेरी दादी का गांव। पल्लवी। हाँ मम्मी। बेटा चल बाजार चले। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर आती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। और बताओ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? हाँ, वो खट्टी मीठी सफेद वाली इमली अगर मिले तो ले आना। ठीक है, मिलेगी तो जरूर ले आऊंगी। पल्लवी भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती है। खैर, बच्ची ही तो है, हमारे लिए तो वो हमेशा बच्ची ही रहेगी। अभी कल की ही तो बात है जब हम उसे लेकर गांव अक्सर जाया करते थे और वो गांव पहुंचते ही कभी आम, कभी अमरूद और इमली खाने की कैसी जिद पकड़ लिया करती थी। सोचते सोचते सीमा कब बाजार पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। बस भैया, बाजार पहुंच गए हैं, रोक दीजिए। अच्छा भैया सुनिए, मैं सामान खरीद कर आपको फ़ोन लगा दूंगी, आप ऑटो ले आइएगा। ठीक है दीदी। सीमा सब्जी और किराने का सब सामान खरीद चुकी थी। बस सोच ही रही थी कि सब तो हो गया है, बस पल्लवी की वो सफ़ेद इमली नहीं मिली। वो यहाँ कहाँ शहर में मिलने वाली है, वो तो गांव में ही मिलती है। वहाँ लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, ऑटो वाले भैया को फ़ोन भी लगाना है। हेलो भैया, जल्दी आ जाइए, मेरा सामान हो गया है। जी दीदी, ठीक है, बस अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही ऑटो का हॉर्न बजने लगा। लगता है मम्मी आ गई। पल्लवी बेटा, दरवाजा खोलो। हाँ बस 1 मिनट, अभी आई। सब सामान ले आए मम्मी? हाँ। पापा आ गए कि नहीं? अभी नहीं। मम्मी? हाँ बेटा, वो इमली, अरे वो यहाँ कहाँ मिलने वाली है बेटा, अब की बार गांव से कोई आएगा तो मंगवा लेंगे। गांव का नाम आते ही पल्लवी के दिमाग में पवन का चेहरा उभरने लगा, मानो सफेद कोरे कागज पर कोई पेंसिल से उसके चेहरे की लकीरें उकेर रहा हो। कितने साल हो गए पवन को देखे, उससे शायद अब कभी फिर मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। काश वो 7 दिन एक बार फिर मुझे मिल जाते। माँ और पापा के लिए रसोई में चाय बनाते बनाते पल्लवी उन दिनों को याद करने लगी जो लगभग 7-8 साल पहले उसने गांव में बिताए थे। वो रोज मीना दीदी और पवन के साथ गांव घूमने जाना, आम इमली खाना, वो तो जैसे एक बहाना था। मुझे पवन का साथ अच्छा लगता था। 14-15 साल के ही तो थे हम। हाँ, शायद पवन मुझसे कुछ बड़ा था। उसका मेरी फेवरेट इमली तोड़ने के लिए रोज उस पेड़ पर चढ़ना और फिर पूछना कितनी चाहिए, जबकि उस पेड़ के पास एक बहुत ही गहरा और बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था। फिर भी वो कभी डरता नहीं था और दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता था। एक दिन उसने यूं ही बातों में मुझसे पूछा था, क्या मैं वापस चली जाऊंगी तो मुझे उसकी याद आएगी या नहीं? उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा था? कहीं उसे भी मुझसे प्यार तो? पता नहीं, मैं भी कितनी झल्ली हूँ।
पल्लवी, पल्लवी बेटा चाय कब तक बनेगी? बस ला रही हूँ पापा। मैं भी पवन के साथ बिताए 7 दिन, उन 7 दिनों में इतना खो जाती हूँ कि पता नहीं चलता। काश वो दिन एक बार फिर मेरी लाइफ में वापस आ जाए। बस इतनी सी है ये कहानी।